यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अपने सेल्फ शिप का टेम्पलेट अप्लाई करके रखा है, फिर यहाँ पे इजी शिप के ऑर्डर कैसे आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इजी शिप की भी आते हैं, इजी शिप को पहले प्रायोरिटी मिलती है, फिर उसके बाद में जो सेल्फ शिप है उसको प्रायोरिटी मिलती है। So hey guys, this is Rohan and welcome back to another module of our Sell on Amazon Mastery Course। आशा करता हूँ तो आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि अगर स्वस्थ नहीं होंगे और आपको फील हो रहा है कि आपको कुछ सिम्टम्स है, आपको बुखार है, आपको हेडेक है, आपको बॉडी पेन है, तो जल्दी से जाइए टेस्टिंग करिए, क्योंकि आप अगर टेस्टिंग नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपसे कितने लोग इन्फेक्टेड होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा और वहाँ पे बहुत देर हो जाएगी। जितने लोगों को आप इन्फेक्ट कर दोगे तो आप बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले आपके हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, हेल्थ अच्छी रहेंगी तो बाकी सब कुछ अच्छा रहेगा। सो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के मॉड्यूल को। आज के हमारे मॉड्यूल में हम आज डिस्कस करेंगे शिपिंग सेटिंग्स के ऊपर में, Amazon सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड में शिपिंग की कैसे सेटिंग्स करनी है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग शिपिंग सेटिंग्स। सर हमें इजी शिप यूज करना चाहिए, सर हमें सेल्फ शिप यूज करना चाहिए, या सर हम FBA में जाए। तो देखिए दोस्तों, आप अगर मर्चेंट फुलफिलमेंट में, जैसे कि हर बार बताता हूँ कि मर्चेंट फुलफिलमेंट में एक तो इजी शिप आप यूज कीजिए या फिर सेल्फ शिप, बट सबसे ज्यादा प्रिफरेबल, सबसे ज्यादा अफोर्डेबल इजी शिप ही रहता है, क्योंकि इजी शिप में खुद की Amazon की ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज रहती है, इसको हम ATS बोलते हैं, दैट इज Amazon ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो Amazon ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में कम से कम चार्जेस में हमारा पैकेज डिलीवर हो जाता है, और अगर रिटर्न आता है वो इन केस, तो उसमें भी वो एडजस्टेबल रहते हैं चार्जेस। सो सेल्फ शिप यूज मत कीजिए, इसके रिगार्डिंग हम अभी पैनल पे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बट बिफोर वी बिगिन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू ecom test packs and hit that bell icon to get all videos updates. So let's begin. तो दोस्तों, आपको Amazon सेलर सेंट्रल पैनल में आने के बाद में आपको सीधा सेटिंग्स के ऊपर में आना है। आने के बाद में यहाँ पे शिपिंग सेटिंग्स दी हुई है। तो शिपिंग सेटिंग्स में क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सेटिंग्स दी हुई है यहाँ पे कि आप लोकेशन क्या है आपके ऑपरेटिंग बिजनेस का, देन उसके बाद में ऑपरेटिंग डेज और कट ऑफ टाइम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको अगर पूरे के पूरे वीक में अगर ऑपरेट करना है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कस्टमाइजिंगली। मैंने यहाँ पे संडे अनचेक करके रखा है क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है। और देन उसके बाद में सेल्फ शिप ऑर्डर कट ऑफ टाइम्स, यहाँ पे हमको 2 डे, नेक्स्ट डे या फिर सेम डे डिलीवरी देनी है, इसलिए हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। हैंडलिंग टाइम दिया हुआ है 1 to 2 डेज। हैंडलिंग टाइम मींस फ्लिपकार्ट में हैंडलिंग टाइम RTD को बोलता है, रेडी टू डिस्पैच, वो 1 to 2 डेज ही रहता है मिनिमम, ठीक है। उसके बाद में 1 to 2 डेज इसलिए रहता है कि हमको 1 से 2 दिन में हमारा जो ऑर्डर है वो शेड्यूल करना पड़ता है पिकअप के लिए, ठीक है। और यहाँ पे शिप थ्रो योर करंटली शिप थ्रो बोथ इजी शिप एंड सेल्फ शिप, यहाँ पे आपको भी दोनों ही रखना है। जब आप सेटिंग्स करेंगे तो दोनों में रखिए, दोनों में ऑप्टिन रखिए, इजी शिप में भी रखिए एज वेल एज सेल्फ शिप में भी रखिए, जिससे कि दोनों पिन कोड से अगर कोई पिन कोड ऐसा है, कोई स्टेट में पिन कोड या फिर कोई सिटी ऐसी है जहाँ पे इजी शिप डिलीवरेबल नहीं है, इजी शिप के थ्रू वहां पे आइटम डिलीवर नहीं हो सकता, तो उस केस में Amazon क्या करता है, उसका एल्गोरिथम ऐसे कैलकुलेट करता है उस शिपिंग ऐसे ट्रैक करता है या फिर ऐसे मैनेज करता है उस डिलीवरी पिन कोड, उस पिन कोड को, जिससे कि वो पिन कोड हम सेल्फ शिप के थ्रू यानी हमारे एंड के थ्रू हमें वो शिप कराने को बोलता है, वहां पे जितना जो भी ऑर्डर हमको आया है वहां से। तो यहाँ पे दोनों को इजी शिप को भी ऑप्टिन रखना है, ठीक है। इजी शिप में क्या होता है, हमारे यहाँ पे बंदा आता है और वो जो पैकेज है वो उठा के लेके जाता है और वो शिप करता है, ठीक है, वहां से वो डिस्पैच हो जाता है। और सेल्फ शिप में क्या होता है, सेल्फ शिप में हमारे एंड से मींस हमको थर्ड पार्टी कुरियर सर्विसेज की हेल्प लेके ऑर्डर जो है वो भेजने पड़ते हैं हमारे कस्टमर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने शॉर्टकट में आपको समझा है कि क्या क्या दिया हुआ है। फिर हम चलते हैं इजी शिप के टैब में। अभी इजी शिप के टैब में हमको अभी मेरा कैसा प्राइम के लिए एलिजिबल हो चुका है, इसलिए मेरे को प्राइम का एक एलिजिबिलिटी का एक टैब दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्राइम टैग मिलने के बाद में जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाता है प्रोडक्ट्स का, इसलिए सबसे ज्यादा सेल आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि प्राइम एक अलग इंप्रेशन क्रिएट करता है टुवर्ड्स कस्टमर, जिससे कि कस्टमर को लगता है कि यार ये आइटम प्राइम डिलीवरी के लिए एलिजिबल है, तो ये हमें खरीदना चाहिए, और जल्दी से जल्दी वो आइटम कस्टमर के पास में भी पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इजी शिप के कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, जो कि डिफॉल्ट रहता है इजी शिप के शिपिंग रेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हमको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको इजी शिप के थ्रू अगर आप आइटम सेंड कर रहे हैं, तो आपको अगर इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस अगर लगाने हैं, मींस आप अगर Amazon हमसे जो डिलीवरी, जैसे 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं, एक होता है जो हमसे Amazon कलेक्ट करता है, एक होता है जो हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं। और जो हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं वो हमारे पॉकेट में आता है, जो Amazon हमसे कलेक्ट करता है वो Amazon को हमको रिटर्न देना पड़ता है। तो ये मैंने 9.1 और 9.2 मॉड्यूल में मैंने डिस्कस किया था प्रॉपर्ली, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिलीवरी दी हुई है, स्टैंडर्ड डिलीवरी रीजनल में है और स्टैंडर्ड डिलीवरी नेशनल, लोकल, रीजनल, नेशनल, 3 इसमें डिवाइडेड है। और गारंटेड डिलीवरी के लिए भी आइटम अवेलेबल हो जाता है। एक प्रोडक्ट है हमारा जिसका वेट 500 ग्राम्स के अंडर आ रहा है, उसके ऊपर हमसे Amazon अगर 38 रुपीज चार्ज कर रहा है, तो हम कस्टमर से 50 रुपीज कलेक्ट कर सकते हैं कि भाई 50 रुपीज हम एक्स्ट्रा इसके देंगे डिलीवरी के,
ठीक है, तो ये हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, एडिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक रहेगा पर आइटम, एक रहेगा प्राइस बैंडेड। तो प्राइस बैंडेड आप रख सकते हैं, ठीक है। प्राइस बैंडेड में आपको जो भी रीजन्स है वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड रहता है अकॉर्डिंग टू अमेज़न पॉलिसीज। और उसके बाद में हमको हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि हमको बैंड क्या डालना है, ठीक है। हम एक तो जैसे कि मैंने बताया कि प्राइस बैंडेड डाल सकते हैं, वेट वाइज डाल सकते हैं। 500 ग्राम्स के ऊपर में 30 रुपीज कलेक्ट करेंगे, अगर उसमें कुछ भी 1 ग्राम बढ़ता है तो उसके ऊपर में और एडिशनली 30 रुपीज बढ़ जाएंगे, तो ऐसे। या फिर एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली हम डाल सकते हैं, जैसे कि एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट के ऊपर में हम 50 रुपीज ही कलेक्ट करेंगे तो 50 रुपीज ही कलेक्ट करेंगे, इसके हिसाब से हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं B2B इजी शिप का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इजी शिप में B2B मींस जो B2B के ऑर्डर्स रहेंगे, जो होलसेल के ऑर्डर्स रहेंगे, उसके लिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिया है, सिमिलर है, कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं है। जैसे कि हमने इजी शिप का किया है वैसे ही B2B इजी शिप का भी सिमिलर है, ठीक है। फिर चलते हैं सेल्फ शिप में। अभी सेल्फ शिप में क्या होता है दोस्तों, देखिए आप अगर Amazon लोकल शॉप्स, जैसे कि लोकल शॉप ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और लोकल शॉप के ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो लोकल शॉप के थ्रू अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके एक नियर बाय एरिया आपको डिसाइड करना पड़ता है। वो पिन कोड आपको जो सेल्फ शिप का एक टेम्पलेट रहता है उसमें ऐड करना पड़ता है, एक टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। और उस टेम्पलेट में आपको जितने भी आपके नियर बाय जो पिन कोड्स है, जिस Amazon लोकल शॉप है वो वर्किंग में लाना है, वो पिन कोड आपको पर्टिकुलर सिलेक्ट करने पड़ेंगे और वहां पे आपको एक टेम्पलेट जनरेट करना पड़ेगा। और वो टेम्पलेट उन प्रोडक्ट्स को अप्लाई करना पड़ेगा जिस प्रोडक्ट को आप अवेलेबल करना चाहते हो Amazon लोकल शॉप के थ्रू, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे कि मैंने यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट करके रखा है, ऐसा मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि इजी शिप का टेम्पलेट भी है और इजी शिप भी हमारे यहाँ पे लागू है और सेल्फ शिप भी लागू है, तो सेल्फ शिप उसमें तो नहीं चला जाएगा, सेल्फ शिप में ही ऑर्डर्स तो नहीं आएंगे हमको। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमको पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को Amazon को देखिए दोस्तों, हमने इजी शिप में भी ऑप्टिंग करके रखा है, सेल्फ शिप में भी ऑप्टिंग करके रखा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने दोनों इसमें ऑप्टिंग करके रखा है। तो एक ही है कि दोनों रीजन्स के हमको ऑर्डर आते हैं, जहां पे पहले Amazon इजी शिप को प्रायोरिटी देता है, फिर उसके बाद में सेल्फ शिप को प्रायोरिटी देता है। यहाँ पे इजी शिप की सर्विस अवेलेबल नहीं है, वहां पे हम सेल्फ शिप के थ्रू ऑर्डर डिस्पैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट अप्लाई करके रखा है और टेम्पलेट अप्लाई करने के बाद में जितने भी शिपिंग रेट्स है, जो भी मेरे को कलेक्ट करना है कस्टमर से Amazon लोकल शॉप के थ्रू, वो मैंने यहाँ पे डाल के रखे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टेम्पलेट्स है ये कैसे अप्लाई करना है हमारे लिस्टिंग में। बल्क में हम अप्लाई कर सकते हैं, पूरे के पूरे लिस्टिंग्स में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इंडिविजुअली हर एक लिस्टिंग्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको जाना है इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे टैब्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे टैब्स आने के बाद में एक्शन ऑन सिलेक्ट के ऊपर में हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने 1-2 प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन है चेंज शिपिंग टेम्पलेट, ठीक है। चेंज शिपिंग टेम्पलेट के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं हमको कौन सा टेम्पलेट अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी डिफॉल्टली माइग्रेटेड टेम्पलेट अप्लाइड है और एक प्रोडक्ट के ऊपर में मेरे जो सेल्फ शिप का टेम्पलेट है वो अप्लाइड है, क्योंकि ये मैंने Amazon लोकल शॉप में भी डाला है। तो ऐसा नहीं है कि Amazon लोकल शॉप में डाला है तो ये सेल्फ शिप के ही ऑर्डर आएंगे, ऐसा नहीं है। ये इजी शिप में भी वर्क करेगा, ये सेल्फ शिप में भी वर्क करेगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अपने सेल्फ शिप का टेम्पलेट अप्लाई करके रखा है, फिर यहाँ पे इजी शिप के ऑर्डर कैसे आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इजी शिप की भी आते हैं, इजी शिप को पहले प्रायोरिटी मिलती है, फिर उसके बाद में जो सेल्फ शिप है उसको प्रायोरिटी मिलती है। और अगर इंडिविजुअली हमको अगर अप्लाई करना है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जस्ट सिंपली हमको एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, वो मोर डिटेल्स में नहीं आता है, वो आता है ऑफर सेक्शन में। ऑफर सेक्शन में आने के बाद में यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड सेल्फ शिप टेम्पलेट, जैसे कि इतने सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। उसमें से कोई भी मैं सिलेक्ट करूंगा और अप्लाई कर दूंगा। ये आपको अप्लाई कब करना है, जब इजी शिप भी ऑप्ट इन हो और सेल्फ शिप में भी ऑप्ट इन हो, तब जाके आपको ये टेम्पलेट अप्लाई करना है। और आप अगर लोकल शॉप्स में ऑपरेट कर रहे हो, लोकल शॉप्स में आप इनरोल्ड हो और लोकल शॉप्स के थ्रू आप जो आइटम्स है, जो ऑर्डर्स है वो डिलीवर करते हो, तब आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। नहीं तो ये डिफॉल्टली माइग्रेटेड टेम्पलेट अप्लाई रहता है। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से आपको अलग अलग चार्जेस करने कस्टमर से कलेक्ट करने हैं, तो आप ये टेम्पलेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो चार्जेस है, जो शिपिंग चार्जेस है वो कलेक्ट कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, इजी शिप और सेल्फ शिप में एक इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गया आपको बात, कि इजी शिप और सेल्फ शिप दोनों आप ऑप्ट इन होना, तो इजी शिप में सीओडी प्लस प्रीपेड दोनों के दोनों ऑर्डर्स हमको आते हैं। इजी शिप में प्रीपेड प्लस सीओडी, ठीक है, वो क्या। और जो सेल्फ शिप रहता है, सेल्फ शिप में सिर्फ हमको प्रीपेड ही ऑर्डर्स आते हैं, उसमें सीओडी का ऑप्शन नहीं रहता है कस्टमर को। इसलिए जो सेल्फ शिप प्लस इजी शिप दोनों में ऑप्ट इन करिए। और एफबीए के रिगार्डिंग मैं पूरा का पूरा एक ब्रीफ अलग से वीडियो बनाऊंगा। एफबीए में बताऊंगा मैं आपको कि कैसे जो शिपमेंट है वो क्रिएट करते हैं हम लोग, कैसे इन्वेंटरी भेजते हैं Amazon के वेयर हाउस में, एफसी सेंटर में, फुलफिलमेंट सेंटर में, और कैसे हम वहां से भी सेल कर सकते हैं, हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस इकोप एक्सप्रेस चैनल। एंड टिल देन, बाय बाय, एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू।